ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे के मैथ्स के नंबर्स को लेकर बहुत परेशान होते हैं। उनका कहना होता है कि 5th स्टैंडर्ड तक हमारा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा था, बट जैसे जैसे इसके स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं 6, 7, 8, मैथ्स में इसका परफॉर्मेंस डाउन जाता जा रहा है। हमने इसके गाइडेंस क्लासेस भी लगा रखी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है और कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। देयर कुड बी मेनी डिफरेंट रीजंस फॉर इट, बट द मेजर रीजंस आर नॉट एक्सप्लोर्ड बाय पेरेंट्स और टीचर। आइए उन रीजंस को सुनते हैं, जानते हैं और उस पर वर्क करते हैं। पहला रीजन है हमारा, जब बच्चा 6th स्टैंडर्ड में आता है, 7th में आता है, 8th में आता है, तो हम काफी न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 6th स्टैंडर्ड में जो सबसे पहला टॉपिक जहां पर डिफिकल्टी आती है वो है अलजेब्रा। और इस टॉपिक की वजह से बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इनको ये एक्स वाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, और वहीं से आपकी इनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी बनती है कि ये सब्जेक्ट या टॉपिक या अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। अदरवाइज वहां पर उनका इंटरेस्ट जहां पर डिफिकल्टी बढ़ने लगती है, प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, वहां पर वो डाउन होने शुरू हो जाता है। आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स न्यू टॉपिक्स हैं, ये इसको कैसे समझ रहे हैं, और वहां पर हमें इनका वर्क करना चाहिए, इनकी मेथोडोलॉजी में, इनके समझाने के तरीके में। एंड आई एम श्योर वंस दे विल पिक दिस टॉपिक, उनका मैथ्स का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और उनको मजा भी आने लगेगा। Another मेजर रीजन जिसकी वजह से बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आता है वो है, जैसे जैसे हम 6, 7, 8 हायर क्लासेस में जाने लगते हैं, तो हमारे हर टॉपिक के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम जहां पर पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेंटेंस फॉर्म में है, और अब उसकी लैंग्वेज को हमें समझना है, उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, और उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो भी उसका मेथड है, वर्किंग है, स्टेप्स है, लगाने और आंसर निकालना। द प्रॉब्लम कम्स कि बच्चा उस वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता, मीनिंग ही नहीं समझ पाता, और वहां से उसका जब मीनिंग ही नहीं आएगा तो वो एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, मीनिंग क्या निकालेगा, सॉल्व क्या करेगा और आंसर क्या आएगा। सो एग्जैक्टली द थिंग इज दैट मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है। सो हमको कोशिश करनी चाहिए ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको हम बच्चे को हिंदी में समझाएं, और ये बात है, ये बात कह रहा है। एंड वंस दे पिक दिस टॉपिक, पिक्स द वर्ड्स हाउ इट इज रिटन, आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट इजी कि इसको कैसे सॉल्व करें। अनदर मेजर रीजन जिसकी वजह से बच्चों के मैथ्स में नंबर कम आते, वो काफी इग्नोर फैक्ट है, बिकॉज वहां पर कोई भी गाइडेंस उनको प्रॉपर दे ही नहीं। एक्चुअली में जब भी हम नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, तो उनको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होते हैं, उनका वर्किंग, उसका मेथड, उनके स्टेप्स, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होते हैं, बट उनके जो एरर्स आ रहे हैं वो इतने फंडामेंटल, इतने बेसिक होते हैं। आई कॉल देम से बिलो स्टैंडर्ड एरर, बिकॉज वो उसके स्टैंडर्ड के ही नहीं है। जैसे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, कैंसिलेशन में, साइन एरर, कॉपिंग एरर, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये इतने छोटे छोटे एरर्स होते हैं कि ये जब हो रहे होते हैं तो उनके आंसर्स नहीं आ रहे होते, और जितनी बार उनके आंसर्स नहीं आते तो वो बच्चों को काफी फ्रस्ट्रेट करता है, उनका कॉन्फिडेंस लो करता है। अगर हम उनको इंस्ट्रक्ट करें और उनके ये जो एरर्स हैं उनको हाईलाइट करें और क्लियरली बताएं, देखिए कितने फंडामेंटल है, कितने छोटे, योर टॉपिक इज क्लियर, योर एरर्स आर वेरी स्मॉल, सी कहां पर हो रहे हैं, आई एम श्योर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, और एक बार उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो श्योरली मैथ्स में उनके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। आई थिंक आप इन सारे रीजंस को इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं जानते हैं, बट ये अप्लाई नहीं हो रहे। आज ही से इनको अप्लाई करना स्टार्ट करिए, एंड आई एम श्योर इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ जो भी एग्जाम होंगे उसमें मैथ्स में आपके बच्चे के इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। मैथ्स में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बच्चे इतना डरते हैं कि एक लाइन भी नहीं लिख पाते, तो अगर कॉन्फिडेंस होगा तो कॉन्फिडेंस में एरर भी होगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।